हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स 98 पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैथ के सभी चैप्टर टाइप वाइज कंप्लीट कराए जाएंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस चैनल पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम लोगों का लगभग ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए एचसीएफ होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और जैसे कोई नंबर है, जैसे 3 या 4 नंबर है, जैसे मान लीजिए 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है। इसमें से हमको एचसीएफ निकालना है। तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है, पहले इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर हो जाएगा 3 गुणे 5 और इसका फैक्टर हो जाएगा 4 गुणे 5 और इसका फैक्टर हो जाएगा 5 गुणे 5, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 3 नंबर हैं, तीनों के फैक्टर कर लिए हैं। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर सभी फैक्टर में कॉमन है। अब देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सब में 5 है, 5 सभी में है, तो 5 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला एक नंबर और लेके देख लेते हैं। इसे देखिए, देखिए 25 से 50 से 150, ठीक है। अब इसमें इसका भी फैक्टर करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 5 डबल बार है, इसमें भी 5 डबल बार है, इसमें भी 5 डबल बार है, तो इसमें एक 5 कॉमन हो जाएगा, फिर उसके बाद एक 5 कॉमन हो जाएगा। देखिए इसको जब इसमें ले लिए तो इसमें से भी कॉमन हो गया, इसमें से कॉमन हो गया, जब इसको ले लिए तो ये भी और ये भी कॉमन हो गया, तो इसमें 2 5 हैं जो सभी में है, ठीक है। तो 5 गुणे 5 ये हो जाएगा 25, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद समझ लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है और एलसीएम निकालते कैसे हैं। देखिए एलसीएम, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, इसमें हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए एक तो ये तरीका होता है कि हम लोग इसको ऐसे लिख के और पहले छोटे नंबर से, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े से भाग करके निकाल लेते हैं। जैसे 2 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, यहाँ 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 3 6 15 15। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 5 15, 3 5 15। अब यहाँ 5 से काट लेंगे, ठीक है। तो और आगे जो आ रहा है इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4 3 12, 12 पंचे 60। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ पे है 12 है तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, ठीक है। और इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 गुणे 5 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका सबका फैक्टर कर लिए, अब देखिए इसमें जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। जैसे देखिए 2 है, 2 किसी में इसमें नहीं है, इसमें है 2, तो 2 एक बार लिख लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, फिर 2 एक बार लिख लेते हैं। अब 3 है, इसमें सब में 3 है तो 3 एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए 5 बच रहा है, 5 लिख लेते हैं। तो 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा। मतलब जो भी फैक्टर आता है जो सब में कॉमन है उसको केवल एक बार लिखते हैं, और बाकी जैसे देखो जैसे 3 है, इसमें तीनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। 2 है
दो, इसमें 2 में कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे, ये किसी में नहीं है फिर भी इसको एक बार लिख लेंगे। जो बचता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, उसके अलावा जो बचता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम। और एक दूसरा नंबर लेके, मतलब दूसरा क्वेश्चन लेके उसको ही समझ लेते हैं। देखिए ये 3 नंबर है, इसमें हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, फिर इसका, तीनों को फैक्टर कर लेंगे। इसका कितना आएगा, 5 की पावर 2 आएगा। इसका कितना आएगा, 2 गुणे 5 की पावर 2 आएगा। इसका कितना आएगा, 3 गुणे 5 की पावर 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं। 5 की पावर सब में, 5 की पावर 2 सब में कॉमन है, इसको एक बार लिख लेते हैं 5 की पावर 2। उसके बाद जो बच रहा है, देखिए 2 इसमें बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसको भी लिख लेते हैं 2 गुणे 3। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, यही हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये 5 × 25, 25 दूना 50, 50 × 3 150, 150, 150 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्वेश्चन करते रहेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को कंसेप्ट भी समझाते रहेंगे। जैसे कोई अगर आ जाता है, जैसे उसमें फार्मूला लगाना पड़ता है या कुछ कंसेप्ट होते हैं, तो उसको भी बताते चलेंगे साथ में। तो अभी हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 216, 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, एचसीएफ निकालना है। देखिए 216, 288 कितना है, 720, इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये बड़ा नंबर है 216, 288, 720, इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने में समय लगेगा। तो इसके लिए एक और तरीका होता है कि जो नंबर है, जो नज़दीक नंबर है, मतलब जैसे 216 है और 288 है, इसको घटाने पे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, तो उनको आपस में घटा लेते हैं। देखिए इसको आपस में घटा लेंगे, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 आएगा, 72 आएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा। और इनको दोनों को आपस में घटा लिए, जो नज़दीक नंबर है, मतलब जिसका अंतर कम आने वाला है, और उसके बाद जो अंतर आ रहा है उससे हम चेक करेंगे सब में, मतलब सभी नंबर में, इसमें तीनों में चेक करेंगे कि इससे डिवाइड हो जा रहा है क्या। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो यही एचसीएफ हो जाएगा, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से, तो उससे चेक करेंगे, जिस फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें हम चेक करते हैं, जैसे देखिए 7 × 21 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 2 × 4 = 8, ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 7 72, ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 72, ठीक है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो अब दूसरा नंबर लेके चेक कर लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1134, 1344, 1701। अब इसका एचसीएफ निकालना है। अभी हम समझाए थे कि कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। जो जिनका अंतर कम आने वाला है उनका अंतर निकाल लेते हैं, जैसे 1100, 1300, 1700, इसमें है किसका किसका अंतर कम आएगा, इसका दोनों का अंतर कम आएगा, तो इसमें अंतर कर लेते हैं, इसका दोनों का अंतर करेंगे, कितना आएगा, इसमें आएगा 210, ठीक है। अब 210 आ रहा है, 210, अब
210 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि क्या डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसमें लास्ट में 0 है 210 में, तो लास्ट में 0 है, जब लास्ट में 0 आएगा तभी इससे डिवाइड होगा पूरा पूरा। अगर 210 से पूरा पूरा चेक करेंगे तो इसमें पूरे में किसी में भी 0 लास्ट में नहीं है तो कोई नहीं डिवाइड होगा। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए इसका 21 गुणा 10 कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर लेंगे इस मतलब 21 से डिवाइड हो जा रहा है क्या कोई, 10 से तो डिवाइड नहीं होगा कोई भी। 21 से चेक करते हैं कोई डिवाइड हो जाएगा, 21 से डिवाइड होगा, चेक करते हैं। देखिए 2 पंचे 10, इसको इधर चेक कर लेते हैं ऐसे। ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेंगे इसी तरह। ये भी डिवाइड हो जाएगा और इसको भी इसी तरह चेक कर लेंगे। चेक करने में पता चल जाएगा कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 21 जो है यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, तो जो 21 है यही एचसीएफ हो जाएगा। अगर देखिए जैसे यहाँ पे 21 गुणे 10 करने पर डिवाइड हो जा रहा है 21 से, तो एचसीएफ हो जा रहा है। अगर नहीं डिवाइड होता 21 से तो इसका और फैक्टर करते, जैसे 21 का फैक्टर करते तो 7 गुणे 3 हो जाता, 10 का फैक्टर करते 2 गुणे 5। तो इसमें कम्बिनेशन देख लेते, मतलब जो फैक्टर है कि किस फैक्टर से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तीनों नंबर, तो वही उसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे। देखिए 1.75, 5.6 एंड 7 एचसीएफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब ऐसे सवाल होते हैं तो इसमें पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। अब जितने अंक के पीछे पॉइंट रहता है, जितने अंक के बाद उतने 0 लगा देते हैं, 1 लगा के, और इसमें भी हटा देंगे, 10 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें करते क्या है, जो ऐसे भिन्न के सवाल होते हैं उसका एचसीएफ निकालने के लिए अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। देखिए इसके फार्मूला होता है, जब अंश अपान हर के फॉर्म में संख्या रहती है और उसका एचसीएफ निकालना होता है। देखिए अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हर है इसमें 100 है, इसमें 10 है, इसमें 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा। देखिए 100, 10, 1, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 100, ठीक है। तो इसको नीचे अपान में 100 लिख लेंगे। अब देखिए अब ये 175, 56 और 7 है। देखिए 175, 56 और 7 है। अब इसका हम क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 175 क्या होगा, 7 गुणे 25 होता है 175, और ये 8 गुणे 7 होता है 56, 8 गुणे 7, और ये 7 तो है ही है। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो सब में कॉमन 7 है, तो 7 ही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा, 7, ठीक है। देखिए इन तीनों नंबर का एलसीएम 100 आया है और इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 7 आया है, ठीक है। तो 7 अंश का एचसीएफ निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है, तो 7/100 यही हो जाएगा इस पूरी संख्या का एचसीएफ। देखिए इसका एचसीएफ 7/100 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा,
देखिए इसमें 7/100 किसी में नहीं दिया है, लेकिन पॉइंट में लिख करके दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.07। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 2.4 कामा 0.36 एंड 7.2। इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए इसका एचसीएफ निकालने के क्या करेंगे, अभी जैसे बताए थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। पॉइंट हटाएंगे और जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे जीरो लगाएंगे। ठीक है, और इसमें भी पॉइंट हटाएंगे जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जितना हर में जो संख्या रहती है उसका एलसीएम निकालते हैं। हर का एलसीएम निकालते हैं, हर का एलसीएम कितना आ जाएगा, हर का एलसीएम 100 आ जाएगा। ठीक है, और अंश का एचसीएफ निकालते हैं। अंश का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 12×2 और ये हो जाएगा 12×3, ये हो जाएगा 12×6। तो इसमें सब में कॉमन क्या है, 12 12 12 12 कॉमन है, तो 12 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब 12 को इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए 0.12 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 0.12 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, इस पूरे नंबर का एचसीएफ जो आएगा 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9/10 कामा 12/25 कामा 18/35 18/35 कामा 21/40। देखिए ये है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम समझाए थे और ये फार्मूला भी लिखा है। देखिए इसका हर का एलसीएम लेंगे और अंश का एचसीएफ लेंगे। देखिए सॉरी, ये हर का एलसीएम लेंगे और अंश का एचसीएफ लेंगे। हर का एलसीएम देखिए 10, 25, 35, 40। इसका निकालना है हमको एचसीएफ, नहीं सॉरी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 को क्या लिखेंगे 2×5, और इसको क्या लिखेंगे 25 को 5⁴, इसको 7×5 और इसको 8×5। ठीक है, अब इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2⁴ लिख सकते हैं। तो इसमें से 2⁴ ले लेंगे, 5⁴ ले लेंगे, अब 7 बच रहा है 7 ले लेंगे। ठीक है, अब यही हो जाएगा एलसीएम। देखिए 2⁴ कितना होता है 8 होता है, 5⁴ 25 होता है, तो 25 × 8 200 हो जाएगा, और 207 200 × 7 1400 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम। और इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 9 को 3×3 लिख सकते हैं, और 12 को 3×4 लिख सकते हैं, 18 को 3⁴ लिख सकते हैं, और इसको 7×3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें सब में कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में कॉमन 3 है, तो 3 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा, अंश का एचसीएफ 3 हो जाएगा, और हर का एलसीएम 1400 आया है, 1400 हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे नंबर का जो एचसीएफ हो जाएगा ये 3/1400 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम निकालना है। देखिए 8 है, 9 है,
8 है, 9 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25 है। ये 3 नंबर है, सॉरी 3 नहीं 6 नंबर है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबर का फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा 2 की पावर 3, इसका फैक्टर क्या आएगा 3 की पावर 2, इसका फैक्टर क्या आएगा 2 की पावर 2 गुणे 3, इसका फैक्टर क्या आएगा 3 गुणे 5, इसका फैक्टर क्या आएगा 2 की पावर 2 गुणे 5, इसका 5 की पावर 2, ठीक है। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 2 की 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ले लिए सब में से, अब इसी का गुणा कर लेंगे तो यही हो जाएगा एलसीएम। दो की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, और 3 की पावर 9, 9 दूनी 18, 1800 आ जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा इसका एलसीएम, इस पूरे नंबर का एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 24, 36, 40, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 24 है, 24 क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 चौको 24 होता है, तो 2 की पावर 8 3 24 भी होता है, 2 की पावर 3 गुणे 3 लिख लेते हैं, ठीक है। और 36 का क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 होता है, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, 8 5 40 होता है, 2 की पावर 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 की पावर मैक्सिमम 3 है, 2 की पावर मैक्सिमम 3 एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 ले लेते हैं, और 5 बच रहा है 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 का 9, देखिए 2 की पावर 3 है, इसका 8 हो जाएगा, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, 8 5 40, 40 और ये 9, 4 9 36, तो 360 आ जाएगा, 360 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन है 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए 148 एंड 185, इसका एलसीएम निकालना है। तो जब हम इसका करेंगे, देखिए जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे और इसका फैक्टर निकालेंगे, देखिए क्या होगा फैक्टर, देखिए ये 2 से कट जाएगा ना लास्ट में, और ये 8 से भी कट जाएगा, लास्ट के 2 अंक 8 से कट जाएंगे, क्योंकि 8 से 48 होता है, तो ये 8 से कट जाएगा, 8 को 2 की पावर 3 लिख लेते हैं। जब 8 से काटेंगे तो कितना आएगा, 8 एक अन्नम 8, 8 देखिए बचेगा, सॉरी 8 से नहीं 4 से कटेगा। देखिए लास्ट के 2 अंक कटते हैं जब 4 से, तो वो 4 से डिवाइड होता है। अगर 3 अंक कट रहे होते हैं तो वो 8 से डिवाइड होता है। अगर 1 अंक कट रहा है 2 से, तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो ये 4 से कटेगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12 बचेगा 2, 4 से 28 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 4 3 12 37 बचेगा, ठीक है। 2 की पावर 2 गुणे 37 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से तो कटेगा ही, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 ये 15, 5 से 35, ये भी 37 हो जाएगा, 5 गुणे 37 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको एक बार लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 हो गया। फिर इसमें देखिए सब अलग अलग हैं, केवल 37 कॉमन है दोनों में, तो 37 को केवल एक बार लिखेंगे, बाकी सब लिख लेंगे वैसे ही। तो 37 लिख लिए, 2 की पावर 2 लिख लिए, 5 लिख लिए। अब 37 दोनों में है तो उसको एक बार लिख लिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 4, 5 चौक 20, 37 दूना, देखिए
ये हो जाएगा 6, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 74, 35 दूना 70, 74, तो आ जाएगा इसका 740। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 740 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन अगला क्वेश्चन है बी। देखिए 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। अब इसका क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो जब ऐसे नंबर का जैसे भिन्न में है, कोई भी क्वेश्चन भिन्न में है और उसका एलसीएम निकालना है, तो उसका एलसीएम निकालने के लिए नियम होता है, क्या होता है? देखिए अंश अपान हर, अंश अपान हर के फॉर्म में है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? जो अंश होता है, अंश का एलसीएम निकालते हैं, और जो हर होता है, हर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, जो पीछे भिन्न का एचसीएफ निकालना सिखाए थे उसमें उल्टा था। देखिए जब एचसीएफ निकालते हैं तो अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं, और जब एलसीएम निकालते हैं तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, देखिए अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे? देखिए हर का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हर का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 इसमें है, 3 से ये कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो यही हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए अच्छा कर लो, करके देख लेते हैं। देखिए 3 है, 9 है, 6 है, 27 है। ठीक है, अब ये 3 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया, ये 3 गुणे 2 हो गया, और ये 3 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए ऊपर का एलसीएम निकालना है। ऊपर का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 1 है, 1 तो रहेगा ही, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, तो इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है ना। ये 2 कॉमन है, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 और 4 कॉमन है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे एक बार, फिर उसके बाद 5 लिख लेंगे, बाकी 1 को लिखें या ना लिखें, तो 4 पंचे 20, ये हो जाएगा इसका। ऊपर वाले का एलसीएम 20 आएगा, और हर का जो है, हर का एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, देखिए इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम देखिए ऊपर वाले का हम लोग निकाल लिए एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, और नीचे वाले का जो एचसीएफ आ रहा है 3 आ रहा है, तो 20/3 इस पूरे भिन्न का जो एलसीएम हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20/3 ये हो जाएगा इस भिन्न का एलसीएम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी हम समझाए थे, जब भिन्न में कोई भी संख्या होती है उसका एलसीएम निकालना होता है, तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 2/3, देखिए 2, 3, 4, 9 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसका 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 2 की मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी, और इसमें मतलब मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 चौक 36। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा? ऊपर वाले का एलसीएम 36 आएगा। अब नीचे जो है हर, इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 3 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, तो वही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो 36/1 हो जाएगा इसका पूरे का, इस भिन्न का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 36/1 लिखें या केवल 36 लिखें,
देखिए इसको केवल 36 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 36/1 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 1.08, 0.36, 0.9, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए हर वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ। हर का एचसीएफ कितना आएगा, हर का एचसीएफ 10 आएगा, और इसका एलसीएम कितना आएगा। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 12×9 108 होता है। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 3×4, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻2। ठीक है, 36 है, 9 चौक 36 होता है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻2, और 9 को 3⁻2, और यहाँ पे 9 है, 3⁻2 इसको लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर जो है उसको लिख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम पावर लिखेंगे, जिसकी जिसकी मैक्सिमम पावर है उसको लिख लेते हैं। देखिए 3⁻2 है, यहाँ पे 3⁻3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे जब 3 हटाएंगे यहाँ पे 3⁻3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 3 की कितनी है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2⁻2 है, और सॉरी हाँ ठीक है, इसको भी 2⁻2 लिख सकते हैं, इसको भी 2⁻2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 27×4 हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 27×4 लिख सकते हैं, तो ये 108 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा 108 आ जाएगा, तो एलसीएम 108 आ जाएगा। ऊपर जो है 108, 36 और 9, इसका एलसीएम 108 आएगा, और नीचे जो हर है उसका एचसीएफ 10 आएगा। तो ये हो जाएगा इसका पूरे सवाल का, मतलब इस भिन्न का जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 10.8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे एक 0 है, तो इसको जब 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे एक अंक के पीछे, तो ये 10.8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है।